आज भाई बहुत ही खराब खबर आई। एक जट प्रभजोत का एक्सीडेंट हो गया भाई। H2 लेकर नेपाल गया था और जस्ट अभी जहाँ रुके तो वहाँ पे वैसे ही देख रहे थे तो उनके साथ जो गया था भाई उसने डाल रखा है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में है। तो ये तो बहुत ही सैड न्यूज़ है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, फटाफट स्वस्थ होकर अपने घर आ जाए। और आज का व्लॉग डेडिकेट करते हैं भाई उन्हीं को। सभी भाइयों को दिवाली की राम राम भाई। और बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया है कि अब 2 दिन 3 दिन छुट्टी रहेगी तो कहीं चलते हैं। फैक्ट्री जाके एक बार जो भी काम थे छोटे मोटे वो पेंडिंग काम करके आ गया हूँ। और अब निकल रहे हैं यहाँ से। फिलहाल जाएंगे गुड़गांवा। गुड़गांवा दोस्त के घर रुकेंगे और वहाँ से निकलेंगे फिर आगे। देखते हैं किधर निकलना होगा, उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, कहाँ जाते हैं। फिलहाल अभी निकलेंगे यहाँ से और गुड़गांवा रुके। गाड़ी में भाई गोप्रो वगैरह और बाकी सब चीज़ें, केबल वेबल चेक कर लेते हैं, सब हैक नहीं है। गोप्रो सेट कर देते हैं, बाकी सब तैयारी कर लेते हैं। गाड़ी की सेटिंग वॉल्वो लेके जाएंगे। गोप्रो कर दिया भाई सेट। और एक बार गाड़ी के कागज वगैरह सब चेक कर लें, पॉल्यूशन वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 4/3/2023 तक पॉल्यूशन है, आरसी गाड़ी में है ही, इंश्योरेंस वैलिड है। ये ट्रांसमिशन का ऑयल निकला हुआ है भाई। मेरे ख्याल से तो रास्ते में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत माइनर सी लीकेज है। वो लीकेज इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। देखते हैं भाई। तो भाई अपनी ये पंचर किट और कंप्रेसर सब रख लेते हैं, रास्ते में ज़रूरत ना पड़े। ऑयल भी रख लेते हैं थोड़ा सा, गाड़ी कभी भी मांग लेती है। तो भाई गाड़ी का तेल और पानी सब चेक कर लिया है, सब ओके रिपोर्ट है। बाकी भगवान भला करे, कोई तकलीफ ना आए बस रास्ते में। ये है भाई सेटअप आज शाम की ताश पार्टी का, लेकिन हम इस सेटअप को आज मिस कर देंगे क्योंकि हम निकल रहे हैं। तो भाई फाइनली 5:15 बजे निकल पाए हैं। प्लानिंग थी 4 बजे निकलने की, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया। आराम से पैकिंग करी, सब काम आराम से किया। और इस ट्रिप की सबसे मेन जो बात है वो ये है कि ये ट्रिप हमारा जाने वाला बिल्कुल फ्री में, क्योंकि स्पॉन्सर हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा टूर स्पॉन्सर किया है। तो अपना पैसा लगना नहीं है कुछ भी, अपन जा रहे हैं फ्री में घूमने। सिर्फ अपने को व्लॉगिंग पे ध्यान देना है, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं और पूरे टूर को मजे से एंजॉय करना है। मियाँ की जूती और मियाँ का ही सर। नहीं भाई, गलत बात बोल दी तुमने। ये बात बहुत गलत है। हम पहुंच गए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। दिल्ली रोड पे भाई होटल क्या शानदार शानदार बन गए हैं, और पिछले 5-7 सालों में ही बने हैं ये सारे। ये कौन सा ताज का? ओह यस, ये तो ताज बना है। ये हमने बैरिकेडिंग क्रॉस कर दी है। जयपुर की जो सीमा, मतलब सीमा तो आगे तक है, लेकिन इसको हमने क्रॉस कर दिया है। हाईवे भाई खाली सा ही है। सूर्य ग्रहण के चक्कर में आज लोग ज़्यादा निकले नहीं शायद घर से। तो दिवाली से अगला दिन है, वैसे भी छुट्टी रहती है और सूर्य ग्रहण भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आज निकले नहीं। हाईवे मिला है खाली। 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे गुड़गांवा। मॉनसून खत्म होने के बाद भाई ग्रीनरी भी कम हो गई, पहाड़ भी हल्के हल्के वापस सूखने लग गए हैं, पेड़ कम होने लग गए इन पहाड़ों पे। मुझे भाई जयपुर दिल्ली करते हुए लगभग 12-13 साल हो गए। जब शुरू में 2009-10 में आता था, तब उस टाइम ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ पूरा हुआ करता था, साबुत पहाड़। और अब इस पहाड़ में से 1/4 बच गया शायद ये बस, बाकी तो सब माइनिंग में खत्म हो गया है। ऐसे धीरे 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 करके सारे जितने पहाड़ हैं यहाँ के खत्म हो जाएंगे भाई ऐसे तो। टोल एकदम खाली मिला भाई, बिल्कुल खाली। इतना खाली टोल तो लॉकडाउन के टाइम ही मिलता था। इन ढाबों पे तो भाई रोज ही दिवाली जैसी लाइटिंग रहती है, एकदम फुल चमाचम कर रखा है पूरा। तो राजस्थान में और हरियाणा में भाई फ़र्क रह गया 4 रुपये का, जो कि 10 रुपये का हुआ करता था। लेकिन अपन एज़ यूजुअल हरियाणा से करा रहे हैं टंकी फुल। तो भाई गाड़ी ने तेल पी लिया 5600 रुपये का। अब देखते हैं इसी तेल में अपन पहुंच पाएंगे मसूरी तक। अभी फ़िलहाल तो रुकेंगे रात को गुड़गांवा भाई, और उसके बाद सुबह निकलेंगे मसूरी के लिए। डीजल भराने के बाद दूसरा ब्रेक लिया है, सुसु ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक ओल्ड राव पे। आया पता ही नहीं चला आज तक, क्योंकि भीड़ ही नहीं थी उतनी जितनी हमेशा रहती है। लेकिन फिर भी एकदम से नज़र गई तो यहाँ रुक गए और अब सुसु कर लिया है, कॉफ़ी पी के यहाँ से निकलेंगे।
ओल्ड राव की कॉफ़ी ली है भाई, बरिस्ता की नहीं ली हमने। तो हम पहुंच गए हैं भाई 8:50 पे राणा के घर। डिनर में आज हमने मंगाया भाई डोसा और चाइनीज़। ये हमारे राणा जी। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग। तो अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं भाई। रात को 12 बज गए थे सोते सोते। पुराने दोस्तों से जब मिलो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। 12 बजे सोए थे, 12:30 तक नींद आई, 4 बजे उठ गया। 3.5 घंटे की नींद हो गई आज की पूरी। तो फिलहाल तैयार होके निकल रहे हैं भाई धनौल्टी के लिए। लग गई ये देखो, अभी से ही थोड़ा सा ठंडा होने लग गया। चलो बाय बाय पूजा, मिलते हैं। चलो भाई रेडी, निकल रहे हैं। रूट लगा लिया है भाई धनौल्टी का सीधा। टाइम दिखा रहा है लगभग 6.5 घंटे का, मतलब 11:15 के आसपास ये पहुंचाने की बात कर रहा है। तो अभी तो रास्ते में रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। भाई दिल्ली NCR गुड़गांव में सुबह 5:30 बजे ट्रैफिक शुरू हो गया है। मतलब इतनी भीड़ सुबह जयपुर में तो खाली मिलता है इस टाइम तो कम से कम। और यहाँ पे लोगों की मूवमेंट सुबह सुबह शुरू हो गई है। सब टैक्सियाँ, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है। वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी भाई। रौनक देखो भाई दिल्ली की सुबह सुबह, क्या रोशनी हो रही है। ये अपना तिरंगा लहरा रहा है और मूवमेंट पूरी फुल फ्लेज चालू हो गई है। ये भाई इंडिया गेट सर्कल पे आ गए हैं हम। और इधर बन रहा है मोदी जी का विस्टा प्रोजेक्ट। ये इस तरफ विस्टा में एक नया अंडरपास बना है, उसके सामने प्रगति मैदान के सामने। इंडिया गेट से जब प्रगति मैदान की रोड पे निकलते हैं तो नया अंडरपास बना है भाई। क्या शानदार है ना, कारीगरी कर रखी है। ऐसे लग रहा है मूवीज में होता है ड्रिफ्टिंग। और कितना चौड़ा बना है, मतलब जगह कितनी निकाली, नीचे नीचे जगह निकाल दी कितनी सारी बना दिया। ये दिल्ली है मेरी जान। और इधर से एक लूप निकलेगा। वाह बहुत ही शानदार। कितना लंबा है, बहुत लंबा है। ये मेरे को लगता है बहुत आगे निकालेगा, नीचे नीचे निकाल देगा। नीचे से निकले हम, एग्जैक्ट नीचे से उसके। ओके, ये तो बहुत बड़ा बना दिया है। सराय काले का राइट, नोएडा राइट। ढूंढ रहा है भाई, अब थोड़ा सा उसमें चलना। हाँ, आगे से कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा। नोएडा इधर, वो अभी चालू हाँ नहीं हुआ ये है, चालू नहीं हुआ है ना ITO वाला। सराय खाले का नोएडा इधर। वाह भाई, ये तो वाकई में बहुत शानदार बन गया। बहुत बढ़िया। हाँ लाइट तो इधर भी नहीं वापस। नहीं, वो तो अब बाहर आ गए ना। श्योर। हाँ 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 आ गए ना, बाहर आ गए बेटा। ये हम आ गए तो डरता बाहर। क्यों है, वापस हो जाएंगे। एक जमाने में भाई ये पुल सिंगल पुल हुआ करता था आने और जाने के लिए। बस एक ही, मतलब ये जिस पे हम जा रहे हैं इस पे से ट्रैफिक आता था और लेफ्ट वाली जो लेन है उस पे से ट्रैफिक मतलब एक साइड का ट्रैफिक इधर चलता था और एक साइड का उधर चलता था। और नोएडा से स्कूल जाते थे RK पुरम बचपन में। 5 बजे बस लेने आती थी, 7 बजे का स्कूल होता था। 2 घंटे बस में ही रहना होता था और आराम से सोते हुए जाते थे और सोते हुए ही आते थे। और यहीं पे इस पुल को पार करने में कम से कम वापसी में लगभग आधे से पौना घंटे इस पुल के ऊपर ही बीतता था रोज का। और अब देखो क्या शानदार रोड बन गए हैं। मतलब अब तो लेन की गिनती नहीं है। मेरे ख्याल से 8 लेन इधर चल रही हैं, 8 लेन उधर चल रही हैं। दोनों साइड 8-8, 10-10 लेन चल रही हैं और खुली मूवमेंट है। मेरठ भाई यहाँ से 65 किलोमीटर है और एक ज़माने में यहाँ से मेरठ जाने में लगते थे लगभग 3 घंटे कम से कम। और अब शायद हम पहुँच जाएंगे 1 घंटे से भी पहले, 1 घंटे से भी कम समय में, क्योंकि 100 की स्पीड अलाउड है यहाँ पे। तो अपन 100 पे भी चलेंगे तो पौने घंटे में हम पहुँच जाएंगे। लेकिन इस रोड में एक चीज़ है, कहीं पे तो स्पीड आ जाती है 100 की, जैसे यहाँ पे तो बोर्ड आ गया है 100 का। और पीछे एक जगह बोर्ड लगा हुआ था वो था 70 का। तो कहीं 70 है कहीं 100 है। तो चलने वाले भाई लोगों ध्यान से चलना, कहीं 100 के चक्कर में पुलिस वाले धर लें। हम लोग भाई 100 पे चल रहे हैं जिम्मेदार नागरिक की तरह, ओवर स्पीड नहीं कर रहे हैं। आजकल एक बड़ा ही नया ट्रेंड चल रहा है, जितने भाई लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले रहे हैं अपने यूट्यूबर्स, वो 180-200 चला के दिखाते हैं पब्लिक को। और उसी चक्कर में भाई कुछ लोग और ट्राई करें तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की चीज़ों को ना दिखाएं।
इस फ्लाईओवर के नीचे से आगे राइट जाके फिर हम जाते हैं, जब नैनीताल जाते हैं, मतलब हापुड़ वाली जो रोड है वो पकड़ते हैं। पहले जब जाते थे इस फ्लाईओवर के लेफ्ट साइड से नीचे से निकल के एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते थे, और अब हम निकल गए सीधा हरिद्वार। इस बार जा रहे हैं मसूरी और धनौल्टी।